ऑफिस से फ़ोन आता है कि जवानों को इकट्ठा करो क्योंकि नक्सलियों ने गांव के लोगों को बंदी बना कर रखा हो। दुख की बात यह है कि पिछले 55 साल में हर दिन हर मोमेंट में बस्तर की लोग, आम जनता, गरीब लोग, ट्राइबल्स एक दहशत की जिंदगी जी रहे हैं। हैड टू पुट ऑन वेट, 10 किलो वजन मैंने बढ़ाया, तो 6-8 किलो के गन्स हम लोग पकड़ रहे हैं। मेरा बैग अभी तक ठीक नहीं हुआ है और मैं अभी चप्पल ही पहन रही हूँ। पहली बात तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि हॉरर मूवी करो, अभी मैंने किया है तो आप प्लीज़ जाके देखो। ऑफ कोर्स मैंने जो पहले हॉरर मूवी किया था वो फिक्शनल था, ये रियल लाइफ पे है। एंड बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कि ट्रेलर देखने के बाद सबको अच्छा लगा, पर बहुत सारे लोग बोले इतनी डरावनी फिल्म आप क्यों कर रहे हो, कैसे कोई देखेगा। एंड डरावनी है, एंड डरावनी होनी चाहिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हमारे 76 जवान जिनको मारा गया था, तो वो एज अ लाइन ऑलरेडी डरावनी है। तो अगर आप फिल्म में ट्रांसलेट कर रहे हो तो बड़ा मुझे विश्वास है कि भारत में ऐसे लोग हैं जो बहुत दिल के स्ट्रॉन्ग हैं, एंड आप ही वो हो जो उन तक लेके जा सकते हो। जैसे सर ने कहा कि केरला स्टोरी भी हम लोग एक्चुअली जब बना रहे थे, जब सर से पहली मीटिंग हुई थी, ही सेड दैट वी आर मेकिंग अ स्मॉल फेस्टिवल फिल्म एंड इट्स अ स्मॉल इंटीमेट फेस्टिवल फिल्म जो शायद कुछ फेस्टिवल्स में रिलीज़ होगी। हम लोग ने सब पूरी जान लगा के एक्टिंग करी थी तब, बट आई एम वेरी हैप्पी टू से कि आप लोग ने इतना बड़ा बना दिया, भारत के सभी ने इतना बड़ा बना दिया। एंड विद बस्तर आई रिमेंबर केरला स्टोरी का पहला दिन आई वॉज देयर, एक रूम में हमारा शूट था, वो जेल का सीक्वेंस, एंड मेरे सामने 3 लोग थे। बस्तर में मैं पहले दिन गई एंड 150 एक्टर्स थे सेट पे, तो या तो सब नहीं आ पाए, ऑफ कोर्स वी वुडंट फिट ऑन द स्टेज। मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ ऑल द एक्टर्स हु आर नॉट प्रेजेंट हियर। बहुत सारे बहुत टैलेंटेड लोग हैं हमारे फिल्म में। जब केरला स्टोरी इतने बड़े सक्सेसफुल हुआ और विपुल जी के साथ जब हम एक साथ 2-3 फिल्म बनाने के लिए एक प्लान कर रहे थे, तो हमें इमीडिएटली लगा कि बस्तर की ये सही कहानी बताना चाहिए। आप सब जर्नलिस्ट हैं और आप लोगों को अगर मैं ये पूछूं बस्तर के बारे में आप लोगों को जानकारी है कि नहीं, मुझे डाउट है कि आप लोग बस्तर जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की सदर्न पार्ट की 6-7 डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक रीजन है जिसको बस्तर बोला जाता है। और वहाँ पे कुछ नक्सलवादियों की प्रॉब्लम है, माओइस्टों का प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम पिछले 50 साल से चल रहा है। इसके बारे में कभी कभी आप लोगों की कलम में वो बाहर आए। जब बड़े बड़े घटना घटे, जब टाटबेटला में जो 76 जवानों को मार दिया गया था, या रानी बदली में जब 52 जवानों को मार दिया गया था, जब हमारे गढ़चिरौली में 52 जवानों को, 35 जवानों को मार दिया गया था, ये सारे खबर आप लोगों ने बहुत बारीकी से छापे। लेकिन दुख की बात यह है कि पिछले 55 साल में हर दिन हर मोमेंट में बस्तर की लोग, आम जनता, गरीब लोग, ट्राइबल्स एक दहशत की जिंदगी जी रहे हैं, और जिसके नतीजे कि पिछले 10-12 साल में 12-15 हज़ार लोगों की मौत हुई है, और जिसमें बहुत संख्या में हमारी देश की सिपाही थे। ये जो साजिश बस्तर के अंदर एक देश की सबसे बड़ी साजिशों में एक साजिश रचा गया, जिसके लिए 50 से 55 हज़ार लोग पिछले 55 साल में जान दी, बंगाल से लेकर केरला तक। इसकी कहानी बोलने का सही समय आया। ये बिल्कुल सच है क्योंकि मेरे पापा ऐसे ही, उनका डेथ हुआ था, ऐसे ही शहीद हुए थे। वो उस दिन रविवार था और ऑफिस से फ़ोन आता है कि जवानों को इकट्ठा करो क्योंकि नक्सलियों ने गांव के लोगों को बंदी बना कर रखा हो। तो वो सारे लोग इकट्ठे हुए और नक्सली ये जानते थे कि अगर गांव लोगों को अगर हम बंदी बना कर रखेंगे तो ये लोग भागकर ज़रूर आएंगे उनको बचाने के लिए। ये उनका प्री प्लान था। तो उन्होंने क्या किया कि रोड पे ही बहुत बड़ा बॉम्ब को पहले ही प्लान करके रखे हुए थे, और जैसी गाड़ी पार हुई है वो बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ा दिया उन्होंने गाड़ी। उस दिन 23 जो थे, मेरे पापा भी थे उसमें वो शहीद हुए। बस्तर में जो एक्शन है वो बहुत अलग किस्म का एक्शन है। लाइक जैसे मैंने कमांडो में किया था एक्शन, वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट है, और वहाँ पे हमारे कैरेक्टर्स लार्जर देन लाइफ, जैसे सुपर हीरो ऑलमोस्ट वैसे है।
फिक्शनल वर्ल्ड में है तो वो मज़ेदार पंच लाइन्स आएंगे और कोरियोग्राफ्ड एक्शन लाइक वो 1 2 3 4 पंच किक डक, ये वो सब है। इसमें जो गन्स हम लोग पकड़ रहे हैं, सुदीप्तो सर चाहते थे कि बहुत रियलिस्टिक लगे, तो 6-8 किलो के गन्स हम लोग पकड़ रहे हैं। मेरा बैग अभी तक ठीक नहीं हुआ है और मैं अभी चप्पल ही पहन रही हूँ। इफ़ यू नोटिस, मैं कोई भी इवेंट में भी जाती हूँ और खूबसूरत लहंगा भी पहन रही हूँ, मेरे नीचे में सिर्फ चप्पल, मैं हील ही नहीं पहन पा रही हूँ बिकॉज ही इंसिस्टेड कि रियल लगना चाहिए और वो स्ट्रॉन्ग लगनी चाहिए। आई हैड टू पुट ऑन वेट, 10 किलो वज़न मैंने बढ़ाया, बट वी थॉट कि हेल्दी तरीके से बढ़ाए बिकॉज जो लड़कियां हैं वो स्ट्रॉन्ग है। इट्स नॉट कि अनफिट है, बहुत ही फिट है, पर ऐसे जंगल में अगर आपको 2-3 दिन में रहना है और शायद खाना नहीं मिलेगा, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी एबल टू कॉम्बैट दैट। नहीं, वो दिख भी रहा है, एफर्ट आपका दिख रहा है। थैंक यू सर। तो केले खाए, अलसी के लड्डू खाए और हाँ, वेट ट्रेनिंग भी की मैंने ताकि मैं थोड़ी दुबली पतली नहीं लगूँ।